अरे राखेले तो बाघ के करेजा, रहे गरम हमर खून औरी भेजा, गुंडा मावाली सारा दहशत में रहे, अरे अल्टर न जल केहू बोल के, ठोक दिले कपारे में कट्टा, रंगदार है जिला सुपौल के। एक और गाना बन रहा है, जिला में बालगे पहचान हो, हर मजदूर गरीब के हमें जान हो, जिला में बालगे पहचान हो, हर मजदूर गरीब के हमें जान हो, जे बात करे इनका से बोले ना पुतौल के, जनता के है राजा जिला सुपौल के। नेपाल को कानून दैवले जानुन, यो हीरा सिंह चौधरीले भनेको सबले मानुन, हैन भनेदेखिन यहाँ रगतको खोलो बग्छ। थैंक यू। सुपौल की धरती पर एक बार फिर भोजपुरी दुनिया के जाने माने स्टार आज बसंतपुर पहुंचे हैं और दूसरी फिल्म की आज जो है शुरुआत किया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे नेपाल के जाने माने जो कलाकार हैं ध्रुवा कोइराला, वो भी आज पहुंचे हुए हैं। और बता दें भोजपुरी दुनिया के हंसाने वाले और खास करके हर फिल्म में दिखने वाले ये राहुल श्रीवास्तव सर हैं, वो भी आप दिखा रहे होंगे आपको। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लेखक व निर्देशक मुरली लालवानी सर वो भी मौजूद हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस फिल्म में ही नहीं कई फिल्मों में जो है काम कर चुकी है रिधिमा सिंह, तो चलिए इनसे भी मुलाकात करवाएंगे। दूसरा जो डिजिटल स्टार हैं सौरभ शर्मा, उनसे भी हम बात करवाएंगे। खास करके जो समाज सेवी युवा हैं धीरज कुमार, उनसे भी हम बात करेंगे। और जाने माने यहाँ के भी जो है चर्चित हैं समाज सेवी युवा हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो आपको बता दें सबसे पहले कि इस इलाके में लोग केवल सोचा करते थे, जाना करते थे कि कब इस इलाके में बड़े से बड़े स्टार आएंगे, लेकिन आज वो सपना हर वो लोगों का पूरा होने को चला है। और लोग जो है यहाँ के लोग खास करके सुपौल के लोग जो है एक बड़े से बड़े स्टार को देखते हैं बसंतपुर में। ये भी सौभाग्य की बात है चूंकि ये भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर एक से एक बढ़कर के स्टार का आना कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों के लिए जो है गौरव की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल के कई फिल्मों में काम कर चुके, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आप भी अगर देखेंगे यहाँ पे तो आप भी सोच रहे होंगे कि एक बार हम भी आज फिल्म का शूटिंग का शुरुआत हो रहा था, खास हम भी यहाँ पे पहुंच करके इस क्षण में मौजूद रहते तो क्या मजा आता। चलिए सर, आपका कोसी दर्पण में आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज ये पुलिस वाली बहू का जो है आज शुरुआत किया गया सुपौल के बसंतपुर से, और आप नेपाल के कई फिल्मों में काम किया है, फिर भारतीय सिनेमा में क्यों? एक तरह से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोग की कल्चर जो है नेपाल की और भारत की, वो कल्चर एक समान है। और दूसरी बात जो है यहाँ बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, और यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है। और भोजपुरी पिक्चर जो है एक पीक पर पहुँच रही है, तो इसीलिए मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं भोजपुरी पिक्चर पे काम करता रहता हूँ। पहले के सर केवल बिहार में ही भोजपुरी फिल्म को देखा जाता था, लेकिन अब पहले तो अपने भारत देश के अलावा जो है अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है कि भोजपुरी फिल्म या गाना का जो है ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, क्या कहेंगे? हाँ, वो तो डेफिनेटली है सर, क्योंकि भोजपुरी पिक्चर जो पहले भी भोजपुरी पिक्चर, जैसे कि आप लोग मानते हैं या नहीं, मैंने पहली बार जो भोजपुरी पिक्चर देखा था नदिया के पार, वो भी नेपाल के काठमांडू में देखा था मैंने, क्योंकि उस वक्त भी भोजपुरी पिक्चर वहाँ चलती थी। और मानकर चलिए नदिया का पार कुछ नहीं तो आपको 50-51 दिन चले होंगे, तो इतना अच्छा मार्केट है, इतना अच्छा पिक्चर बनते हैं भोजपुरी पिक्चर, इसीलिए भी मैं यहाँ आके काम करना चाहता हूँ। सर, नदिया पार आपने कब देखा था? जब मैं 13 या 14 साल का था। आज वही कलाकार आज इस फिल्म में कुणाल सिंह भी काम कर रहे हैं, कैसा लगेगा साथ में काम करके? नहीं, वो तो एक लीजेंड है, उनके साथ काम करना मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली कलाकार
समझता हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा सा था तो मैंने नदिया के पार और गंगा किनारे मोरा गांव भी देखा था। वो जिस पिक्चर पर हीरो थे, तो आज उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये धन्यवाद, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरे डायरेक्टर मुरली सर को, जिन्होंने ये सौभाग्य जो मुझे जुड़ा दिया और मुझे बुला लिया इन्होंने इस पिक्चर के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि मैं मुरली सर के पिक्चर में मैं कुणाल सर के साथ काम कर रहा हूँ, जो भोजपुरी पिक्चर के एक, मैं जहाँ तक मानता हूँ, वो एक भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के साथ काम करना तो हर कोई चाहता है। सर, हम अपने दर्शकों को एक जो आपका नेपाली फिल्म बना होगा जो काफी एकदम चर्चित रहा होगा, वो डायलॉग हम चाहेंगे अपने दर्शकों को सुनाएं। ओके, मैं बता देता हूँ। ये मेरा एक विलेन नाम के पिक्चर का डायलॉग है। नेपाल को कानुन दैवले जानुन, यो हीरा सिंह चौधरीले भनेको सबले मानुन, हैन भनेदेखि यहाँ रगतको खोलो बग्छ। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ में और भी हैं जो भोजपुरी दुनिया के एकदम जाने माने शख्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। राहुल श्रीवास्तव, इनसे हम जानेंगे कि बसंतपुर में इनका दूसरा बार आगमन है और पुलिस वाली बहू में काम कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले आपको चैनल को नमस्कार। और मेरी ये भूमि पे पहला कदम है, मैं दूसरी बार नहीं आ रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ। और जो माहौल है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खुशनुमा माहौल है। और मुरली सर के साथ दूसरी पिक्चर मेरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने दर्शकों को आपका एक अंदाज दिखाना चाहता हूँ। अंदाज कॉमेडी हम लोग करते थे, कॉमेडी में अंदाज क्या मिलेगा, स्टैंड अप कॉमेडी तो हम लोग है नहीं। भैया ने अपना विलन का रूप दिखा लिया, हम लोग कॉमेडी करते हैं सिर्फ, और क्या। हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग से क्या है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। कोई बोलता है कि ए करता, कोई बोलता है वो करता है। हम लोग चेहरा के एक्सप्रेशन है, बाकी डायलॉग हम लोग कुछ खास होता नहीं है, किसी कॉमेडियन का डायलॉग फेमस नहीं होता है। सर, बिहार में किस तरह के लोग मिलने देखे जाते हैं जो आपको उसका एक कॉमेडी करना हो? बिहार में तो अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं भाई। यहाँ से एक ठग भी है दुनिया में, तो यहाँ से राष्ट्रपति भी है, यहाँ से आज लालू यादव भी हैं, यहाँ से बड़े बड़े लोग हैं भाई। सर, अगर आपको एटीएम वाला अगर भिखारी ठग मिल जाए तो उसका आप कैसे कॉपी करेंगे? एटीएम वाला ठग मिल जाए मतलब? हम लोग सब एटीएम में ठग हैं। हम हाँ, तो हम लोग डिजिटल भिखारी है ना। हम लोग तो क्या बोलता है, QR कोड लेके चलते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो तो जिसे अगर भिक्षा मांगना तो भी बोलते हैं भैया 2 रुपया डाल दो इसमें। बोले बहाना नहीं कोई कर सकता है। मतलब आज के जमाने तो हम लोग खोल के उसको बोले कि पैसा नहीं तुम्हारे अकाउंट में, दिखाओ, वो देख भी सकते हैं। मतलब पैसा ले लेना है, एकदम खींच लेना है, लेना नहीं खींच लेना है। थैंक यू। चलिए, अब बात करते हैं मुरली लालवानी सर से, जो इस फिल्म को लेकर के आज पहुंचे हैं और क्या कुछ है इस फिल्म में, कुछ बताएंगे सर। नमस्कार, कोशी दर्पण देखने वालों को मेरा नमस्कार। इस फिल्म में कहा है जैसे हर कहानी की एक होती है, ये भी कहानी है। मुझे महिला प्रधान फिल्में बनाने मज़ा आ रहा है कि मैं महिलाओं को और आगे करूं, क्योंकि वही मार धाड़ एक्शन तो है, मगर महिलाओं को भी थोड़ा एंटरटेन करना है ये करके। तो इस फिल्म की कहानी है कि एक परिवार है जिसमें सब गुस्सा, लड़ाई झगड़ा है, और जो फिल्म का हीरो है तो वो एकदम शांति है, उसको चाहता है कि मेरे घर में शांति हो। तो मुझे जब तक इस प्रकार की कोई लड़की यानी नहीं मिलेगी जो घर परिवार को लेके चले, मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसकी माँ है सावित्री देवी, वो एक ऐसी लड़की को देखती है कि ये बहुत चुलबुल है, पढ़ी लिखी है और ये सबसे भिड़ जाती है गाँव में। तो वो उसने ये हमारे घर की बहू बननी है। पता चलता है कि वो तो पुलिस वाली है। पुलिस वाली है तो वो उसके पिता से मिलते हैं, जिनकी भूमिका दुर्गा कोइराला जी निभाएंगे। और उस तरह पता चलता है पुलिस वाली है, उससे आग्रह करते हैं कि हमारे परिवार को सुधार सकता है तो कि तुम हो। वो पुलिस वाली फिर बहू बनती आती है, उसका नाम होता है पुलिस वाली बहू। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये है स्वर्ग हमारा फिल्म में बनाए, जिस तरह से महिलाओं को दिखाए हैं इस शांत स्वभाव, और अचानक जो है गांव में एक जो है पुलिस वाली बहू आ जाती है, इससे क्या परिवर्तन होगा सर? कुछ नहीं, परिवर्तन अच्छा ही होगा। ये भी उसी तरह की कहानी है, टाइटल पुलिस वाला है, मैं उसे बहू भी जोड़ा है। तो इसमें सब जिस तरह रोना धोना, पारिवारिक, फैमिली, मिलन, मनोरंजन सब होगा, कॉमेडी होगी, सब होगा, परिवार में सुख दुख सब, सारा एक फिल्मी मसाला इसके अंदर होगा। सर, खास करके इस भोजपुरी फिल्म में नेपाल के भी जाने माने स्टार को ले रखे हैं, सर क्या कहेंगे? जाने माने स्टार तो बहुत, दुर्गा कोइराला जी एक वाकई प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है उनको। कहीं वहाँ नेपाल में खड़े हो जाते तो अरे दुर्गा जी आए,
तो इनके साथ फोटो लेते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, और साथ साथ के वो बहुत एक अच्छे इंसान है। वो एक किसी को जब दोस्ती करते हैं तो पूरी निभाते हैं। हमने पहले भी एक फिल्म की है पोखरा में, मिशन चाइना, वहाँ से हमारी दोस्ती थी तो 2 साल पहले, और आज तक हम उस दोस्ती को बरकरार रखे हैं। तो मतलब जहाँ भी सुनते आता हूँ बहुत अच्छा है, और वन टेक आर्टिस्ट हैं वो। एक्शन भी मतलब आज इतने साल से कर रहे हैं, एक्शन भी जबरदस्त करते हैं, उनकी टाइमिंग अच्छी है, जो एक स्क्रिप्ट को समझ जाते हैं कि मेरा क्या कैरेक्टर है। मतलब बहुत सी खूबियां हैं उनमें। अब उनका अपने आप में नाम है, मैं क्या अभी उनकी तारीफ करूं, पूरा नेपाल करता है। यानी कि भारत और नेपाल का जो मैत्रिक संबंध है इस फिल्म में देखने को मिलेगा। नहीं, कई बार भोजपुरी में भोजपुरी के दुर्गा कुलाल जी ने पहले बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। चिंटू पांडे इनके साथ ही, उन्होंने नाम नहीं बताया, बहुत फिल्में कर चुके हैं। भोजपुरी वाले बहुत कुछ जानते हैं। वो गिनी चुनी फिल्में करते हैं दोस्ती में जो उनको अच्छा लगता है, और इस यही आसपास होती है। तो इस बार मैंने कहा कि दुर्गा जी ये फिल्म करना है, तो वो तो कहानी भी नहीं पूछते हैं, बस करना है, दोस्ती है, बस आग बंद करके आ जाते हैं। इस तरह का भरोसा है उनको। चलिए, लोगों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार जरूर, रहेगा। बहुत जल्द आएगी, जल्द शुरू होने जा रही है ये करके। इस फिल्म में हमारे साथ कई, जैसे रिधिमा सिंह जुड़ी है, राहुल जी जुड़े, दुर्गा राजा भोजपुरिया का संगीत फिर होगा। बाला साहेब खलनायक मधेपुरा से आए हैं, वो भी भोजपुरी के अच्छे एक्टर हैं, वो भी आए हुए हैं। तो हमारे धीरे रंजन है, सौरभ शर्मा डिजिटल स्टार में तो अभी ऐसे फेमस है, जो उनका गाना आज शूट हुआ है जिला सुपौल के, वो आपको 10-15 दिन के अंदर पूरे सुपौल जिला में धमाल मचाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू सर। हाँ। चलिए मैडम, आपको दूसरा बार इस सुपौल के धरती पे बसंतपुर में फिर पहुंचने का मौका मिला है, और लोगों को सौभाग्य है कि आप जैसा हीरोइन जो है यहाँ पे, कलाकार जो है यहाँ पे पहुंच करके पहुंची हैं, और लोगों को जो है एक नया मतलब सीख कह ले इस इलाके के लिए, इस इलाके के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए आपसे सीखे, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी एक फ़िल्म जो आई है, ये है स्वर्ग हमारा। उसको तो पब्लिक ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिए हैं, और हम लोग जो भी करें उसको प्यार दें, आशीर्वाद दें। हमें यहाँ पर आकर काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके यहाँ के लोग जो बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हर जगह इतने कोऑपरेटिव लोग नहीं होते हैं। बिल्कुल। जी। भोजपुरी दुनिया के तमाम कलाकार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और खास करके यहाँ पे नेपाल भी बगल में है, और नेपाल के जाने माने कलाकार के साथ में काम करना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। जी जी, वो हमारे लिए यही सौभाग्य की बातें हैं कि वो बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे अच्छी चीज़ सीखेंगे थोड़ा सा। और होता है ना कि अपने से बड़े कलाकार के साथ काम करेंगे तो आपकी एक्टिंग और निखरेगी। जी, थैंक यू मैम। चलिए, डिजिटल स्टार से हम बात करेंगे, क्योंकि इनसे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ तो यही है। जी, आपका स्वागत है खुशी दर्पण में, और दूसरे फिल्म को लेकर के फिर से बसंतपुर में लोगों को एक नया उम्मीद जगा दी है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। यहाँ पर सारे बड़े बड़े कलाकार जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, नेपाल से भी ध्रुव कोडाला जी हैं, और राहुल श्रीवास्तव सर आए हुए हैं, जो कि बेस्ट कॉमेडियन में से एक है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, और राजा भोजपुरिया जी हैं, बाला साहब जी जो विलेन के रोल में आते हैं, बहुत सारी फिल्म का अनुभव है इनके पास में, और हमारे गुरुदेव मुरली लालवानी सर हैं, और रिधिमा जी हैं, और बहुत अच्छी कलाकार हैं। इससे पहले भी वो यहाँ आ चुकी हैं। ये है स्वर्ग हमारा में, और अभी हम लोगों ने जो एक सॉन्ग भी किया है, राजा है जिला सुपौल के, और इतना सुंदर गाना है। निश्चित रूप से ये सुपौल वाले लोगों को तो बहुत पसंद आएगा ही, और यह गाना मतलब इसमें हम लोग इतना मतलब एनर्जी दिए हैं कि सब कोई झूमेगा इस गाना पर। डिजिटल स्टार को पुलिस वाली बहू जो फिल्म अब शुरुआत किया गया, तो इसमें आपको किस रूप में लोग देखेंगे? उन्हीं का पति बनाया गया मुझे, है कि नहीं? सर ने बनाया है, उन्हीं का पति बनाया है, वही रूप में आएंगे। अब बाकी तो सर बताएंगे उसमें क्या रोल है मेरा अंदर में। एक अलग अंदाज रहेगा। फिल्म में आपकी वाइफ जो है पुलिस वाली होगी, आपका रोल क्या होगा उसमें? मैं तो पति परमेश्वर सीधा साधा हर फिल्म में आता हूँ, है ना। इस फिल्म में भी वही सीधा साधा ही रहूंगा, है ना। बेचारा पति, तब उसको अब बेचारा पति कहिए या सीधा साधा पति कहिए। पत्नी बहुत खतरनाक है। क्या कहेंगे? दर्शकों के लिए कहेंगे यही कि आप लोग अपना ढेर सारा
प्यार जिस तरह आप लोगों ने ये स्वर्ग हमारा में दिया, इस फिल्म को भी बनने के बाद दीजिए। एल्बम भी बन रहा है, उनको भी आप लोग प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि इसी तरह इधर अपने वीरपुर में नए नए लोग आए, फिल्म यहाँ बने और यहाँ की मतलब कि वीरपुर की धरती भी जगमग हो जाए सितारों से, है ना। चलिए, थैंक यू सर। क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जिला सुपौल रंगदार के राजा जो है यह हिट करेगी। बहुत अच्छा गाना है, सुपौल वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है जो गाना लेकर आ रहे हैं। इसके डायरेक्टर मुरली सर है, रिदिमा मैम है, सौरभ भैया है, आज जिसके गायक है राजा भोजपुरिया जी। तो बहुत ही बेस्ट गाना सुपौल जिला वासियों के लिए एक धमाकेदार यह जो है एक गाना आएगा और रिकॉर्ड बीट तोड़ देगा। और इसी के साथ पुलिस वाली बहू भी चल रही है, इसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं लगातार 2 दिनों से, कल भी होगी, लगातार हो रही है। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। पिछले वर्ष भी हम लोग फिल्म शूट किया था 2-3, इस बार भी हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए, अब अंतिम में हम आपको बात करवाते हैं। 2-3 और कलाकार बचे हुए हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। जो बाला सर हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका कोसी दर्पण में स्वागत है। और आज जो पुलिस वाली बहू का आज जो है शुरुआत किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? कोसी दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम मधेपुरा से खलनायक बाला साहब, आज बहुत खुशी की बात है कि वीरपुर की धरती सौरभ शर्मा जी के घर पे पुलिस वाली बहू का मुहूर्त किया गया, जिसमें हम मुरली सर को बार बार नमन करते हैं कि इसमें हमको काम करने का मौका दिया है। और इतने बड़े बड़े एक्टर इसमें हैं कि क्या बोल, बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि सर ने इतना अच्छा हमको रोल दे दिया। मैं भाग्यशाली हूँ कि कुणाल सर जी हैं, नेपाल से आए हुए ध्रुव कोइराला जी भी हैं, मुरली सर हैं, रिधिमा जी हैं और राहुल श्रीवास्तव भाई है। और इस फिल्म के हिट सिंगर कहा जाए राहुल भोजपुरिया और राजा भोजपुरिया और सौरभ शर्मा जी। तो हम लोग तो खुश हैं कि इस धरती पर ऐसा फिल्म बने कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में इसका नाम हो। सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, अंत में आपको मैं बता दूं कि हर वह फिल्म में म्यूजिक और गाना का एक अलग महत्व होता है, और जिसमें गायक अगर अच्छा हो तो फिल्म तो सुपर हिट करता ही है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले नेपाल में जो है इनका जलवा जो देखने को मिला है, लोग जो है एकदम प्रसन्न होकर के जो झूमने पर बेबस हो गए थे। इनका नाम है राजा भोजपुरिया और इनके द्वारा जो है नेपाल में ऐसा ऐसा गाना गाया गया है जो नेपाल के दर्शक जो है काफ़ी जो है इनका याद कर रहे हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं। कोसी दर्पण को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं राजा भोजपुरिया आप सबको प्रणाम करता हूं। और हम लोग अभी पूरा कलाकार टीम हमारा इकट्ठा हुआ है पुलिस वाली बहू के मुहूर्त में, जिसके निर्देशक है मुरली लालवानी जी। और इसमें मेन लीड में है डिजिटल सर सौरभ शर्मा जी, रिधमा जी, राहुल श्रीवास्तव भैया है और ध्रुवा कोइराला सर है, हमारे खलनायक बाला साहब और मैं इसमें अभिनय कर रहा हूँ। और इस फिल्म में गीत संगीत भी मेरा ही है। सर, एक काफी चर्चा बना हुआ है कि आप जो है स्पेशल सुपौल के लिए 2 सुपर हिट गाना लाया है, जी। जो लगता है आने वाले समय में जो है युवाओं के लिए सबसे पसंद वो गाना बनने वाला है। जी, अभी मुरली सर इस गाने को शूट कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत से हम लोग शूट कर रहे हैं। 2 दिन का शूट लगा हुआ है स्पेशल इस गाने को करने के लिए। और बहुत ही प्यारा, मतलब समझिए ये गाना सुपौल के लिए एक बहुत ही बेहतर संदेश देगा और सब लोग एंजॉय करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये गाना हिट होगा, क्योंकि ये सुपौल वासियों के लिए स्पेशल गाना बनाया गया है। हालांकि जो लगातार देखने को मिलता है कि कई पर्दे पर कई शादी उत्सव कोई भी चीज होता है तो तमंचे पे जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका गाना जिस समय आ जाएगा सुपौल में तो कहीं आप ही का गाना तो केवल बजेगा और सारा न्यूज चैनल में जो दिखाएंगे कि तमंचे वाला डिस्को छोड़ करके आप ही का गाना बजेगा? जी सर, ऐसा ही लग रहा है, कुछ ऐसा ही, चूंकि रंगदारी वाला ट्रेंड चल रहा है अभी। आप पंजाबी गाना सुन लीजिए, हरियाणवी गाना सुन लीजिए, तो ऐसा ही हमारे बिहार में भोजपुरी वाले लोग अब रंगदारी गाना ज्यादा सुन रहे हैं। क्या है, थोड़ा सा झलक सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? एक अभी हम लोग बनाया है सुपौल जिला के लिए
अरे राखेले तो बाघ के करे जा, रहे गरम हमर खून औरी भेजा, गुंडा मावाली सारा दहशत में रहे, अरे अल्टर न जल केहू बोल के, ठोक दिले कपारे में कट्टा, रंगदार है जिला सुपौल के। अभी आवाज खराब है मेरा, नेपाल में 2 दिन प्रोग्राम था, थोड़ा सा गलती हो तो माफी चाहता हूँ। गाना का भी थोड़ा अगर झलक अगर सुना देंगे तो हमारे दर्शक जो है काफी खुश हो जाएंगे। एक और गाना बन रहा है, जिला में बालगे पहचान हो, हर मजदूर गरीब के हमें जान हो, जिला में बालगे पहचान हो, हर मजदूर गरीब के हमें जान हो, जे बात करे इनका से बोले लाना पुतौल के, जनता के है राजा जिला सुपौल के, तरकता रहे जरा। बिल्कुल, अगर आप सुन लिए गाना को तो एल्बम का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि सुपौल के धरती पर यह गाना जो है भूचाल लाने वाला है। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने यह एल्बम जो है लॉन्च होने वाला है। और अंत में हमारे समाज सेवी जयशंकर आजाद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा जो है सहयोग रहता है, और इनसे ही बात करेंगे। जी बताइए। हमारा सहयोग सौरभ भैया के नाम रहता है। हमारा बड़ा भाई सौरभ भाई है, और उनके लिए हमेशा 24 घंटा हम उनके तत्पर रहते हैं, और हम चाहते हैं ये आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। हमारा सपोर्ट इनके साथ हमेशा 24 घंटा है। धन्यवाद। तो चलिए, नए कलाकार और नई फिल्मों के साथ फिर नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कोशी दर्पण। मैं हूँ राजीव कुमार। सर, मैं आपका कोशी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। ये बताइए कैसा लग रहा मुहूर्त में? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और सर के साथ में एकदम पूरे रामरो लाक्षर। एक परिवार है, इस फिल्म के परिवार है, और मुरली सर को धन्यवाद देते हैं कि बीरपुर में तहलका मचा दिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सुपौल जिला में तहलका, सर का नाम जो है ना पूरा सुपौल जिला में गुजना है। क्या बात है, हमारे मुरली सर इधर है। तो सूरज चांद रहे, मुरली जी का नाम रहे। मुरली सर जिंदाबाद। अरे बाला साहब, क्या बात है। इस बार में आज तो ये अरे मोबाइल फोटो खींचना है, कैमरा लाए भाई। लगाने के लिए आज कृति आर्ट्स के बैनर तले प्रथम फिल्म पुलिस वाली बहू का मुहूर्त शुभारंभ वीरपुर में 5/9/24 को हो रहा है ना। आइए नारियल बहुत अच्छा एक बार गणपति बप्पा। समय पे नहीं बना तो आप मेरे हाथ से शुभ होता है। बहुत सेवा की। अब बैठ जाइए। अब एक